करी को राज आसो लिखे तो खबर करी जैसी देखियो वो सो सेना का मार हटाए वहां से कागड़ बसी गढ़ मंडला में बड़ी जय जयकार हुई। और कुछ समय बीतना का बाद राजा साहब ने अपनो अलग सलग लिखा पड़ी करी ना अलग सिल्लक मगड़े को किलो बसे ने वहां पर रहने लगे। कुछ समय बीतना का बाद कार्तिक को महीनो मन पूनम का दिन ग्रहण लगे तो ग्रहण लगा दिन डूबे। राजा विचार करने लगो अति घड़ा से काल हंडिया घाट जाऊंगा आसो विचार करे। अब हंडिया घाट जाऊंगा तो रानी कौशल का थोड़ो संकेत हुई गयो। संकेत कसो कि कभी भुजा फड़कन तो कभी नेत्र फड़कन यो संकेत आए। रानी कौशल का नेत्र फड़करा दिल में विचार करने लगा आज मारो बायो नेत्र क्यों फड़की रोज काई बात। सुबह खड़ा हुआ राजा साहब ने कही आ जाऊं हंडिया घाट पर ग्रहण नहाने जाऊंगा। रानी कौशल ने हाथ जोड़ी कोई स्वामी हंडिया घाट पे छोड़ी तुम कतई चली जाओ हंडिया घाट में मत जाओ पर कभी भी चेनी हाट कभी हमका अच्छी नहीं पड़ती बड़ी महंगी पड़े हमने बात कभी भी एक एक मान लेना चाहिए। इनकार करेगा जाऊंगा जब जाना लगा तो रानी कौशल ने घोड़ी की लगाम पकड़ ली। स्वामी बात मान लियो यो सारो राज छे ने यो बिरानो हो जावे काबा आपड़ा प्यास कोई सारो नहीं है अपने कोई संतान नहीं है ताकि सारा राजपाट को संभाल ले। घोड़ी बागेण कि कोई देख तू ले तो जाई रही पर जैसी ले जाओ उसो ले जाओगे। घोड़ी बागेण की बाचा फूटी माता अगर महाराज से नीचे नहीं उतरना को तो का प्राण बची जाएगा न कभी नीचे उतरी हो तो नहीं बस हमारा बस से बाहर हो जाएगा। राजा फतेह साहब वहां चले हंडिया घाट का ऊपर पहुंचा स्नान करना लग गया। मालूर देश का भुसक्या का मालूम पड़े राजा फतेह साहब गंगा पर आयल छे स्नान करना का उन अपना सैनिक लोग ने भेजा। जैसा सैनिक भेजा तो घोड़ी बागेण वृक्ष के साथ में बंधेल थी जैसा देखा कूदी पीठ पर धरी पर राजा का था कपड़ा नहीं पहरेल था नंगी पीठ का था। अब राजा का शर्म भी आओ हाँ 1600 खेड़ा को राजा होने का बाद नंगी पीठ कभी जाऊंगा तो लोग मगर काई कहेगा असो विचार करे। राजा ने घोड़ी कई वापस चल बारू बाचा फूटी भगवान से अरदास करी दादा वापस मत ले जाओ ये प्राण से नहीं पंछी उड़ी जाएगा पंछी नहीं कहेगा हटा पड़ेगा। वापस गया पोशाक पी रहा पोशाक अस्त्र शस्त्र हाथ में धरिया और जसा बटने लगा मार दी डोबरी अलग कर दी। जैसे डोबरी अलग करी तो रानी कौशल भगवान पारी ब्रह्म की आरती करता था। दीपक को ले गो संकेत संकेत को संकेत रानी कौशल उसी समय विचार करने लग गई महाराज स्वामी पर कुछ न कुछ घात छे कुछ न कुछ घात छे। ऐसे विचार कर भैया बड़ी दुखी हुई रानी कौशल बड़ी दुखी। कुछ देर बाद वहां पर गया घोड़ी बागेण ने आवाज लगाई और माता कौशल ने कहा क्यों तुका तो मना कही थी नहीं जसो ले जाओ उसो लाओ जे आरू बाचा फूटी माता राजा ने मारी मानी नहीं आओ तो ले आई थी वापस ले गया मखा। जगह जगह चर्चा होने लग गई राजा फतेह शाह का प्राण चली गया। मालूर देश का हुस्कट्या ने उनका प्राण ले लिया। देश देश का राजा आया राजा को अग्निदान जलदान दियो। कुछ समय बाद क्रियाक्रम करी क्रिया करना का बाद कुछ समय बीत्यो। कितना दिन बीत्या 1.25 महीनों बीत्या तो सही पर कितना दिन 1.25 महीनों। 1.25 महीनों बाद रानी कौशल कालू साहब का बेटा राजा की आत्मा की शांति का लिया। हम शांति की बात कर रहे राजा का आत्मा की शांति के लिए कोई शांति यज्ञ कर दे वहां शांति यज्ञ तुझे जगह जगह खबर कर दो। जगह जगह खबर करी देवी देवता राजा ने सब ने खबर करी और सब दूर कहीं ने जैसे वापस आयो
तो रानी कौशल ने कही बेटा अपन काम तो अपन शुरू कर दियो ने यज्ञ भी करांगा पर लेकिन अगली बार में चांदगढ़ का राजा हंडिया राव का पत्र लिखियो तो आधी नगरी को राज दियो तो न आवाजी छे नी ये मालूड़ देश को भुसकुट्यो अपनो यज्ञ पूरो ने वन देना को एक कही रानी कौशल न कालू सा कर तो कालू सान को माता एक आदमी चे भामगढ़ में राणा लक्ष्मण सिंह का यहाँ एक समय जब हम वन में शिकार पर गया था हमारा घोड़ा को सीधो कर दियो तो वो अपनी रक्षा करी सके निस्वार्थ से रक्षा करी सके बेटा लावक कौन लावने की आवश्यकता नहीं माता लावने की नहीं तुम कभी यहां से भी उनका सुमिरण करोगा नहीं आई जाएगा उसी समय रानी कौशल किस प्रकार से हमारा संत गुरु सिंगाजी बाबा को बखान करेंगे सिंगाजी महाराज निर्धन कार्य आधार सिंगाजी महाराज निर्धन कार्य आधार आओ गुरु श्याणी कार्य अस्वार काय तो श्याणी नाम सारे श्याणी सिंगाजी महाराज निर्धन कार्य आधार सिंगाजी मर 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 निर्धन कार्य आधार आओ गुरु श्याणी कार्य अस्वार सिंगाजी मर निर्धन कार्य आधार
हंडिया घाट राजा धावण चल्या हंडिया घाट राजा धावण चल्या ओ हंडिया घाट राजा धावण यज्ञ राजा तो आवाज आवाज पर एक ध्यान देना कभी भी यज्ञ में भूत पलित भी आज भूत पलित आप भूत पलित न का रोकना को बस सबको बस को काम नहीं है जी भूत न को भूत होएगा वो भूत न का रोकेगा सिंगाजी बाबा काकड़ का ऊपर आया वहां सब न का रोकी ना खबरदार यहां से अंदर नहीं जाना का सारा भोजन जो है तुमको यहां मिल जाएगा। राजा फतेह शाह को सारो यज्ञ सफल हुए देश देश का राजा वहां पर आया और जो भूत पलितने की जो सभा देनी उनका कागड़ का वायरस भोजन खवाड़ी उनका अंदर आने नहीं दिया। अब वहां का ही तो देश देश का राजा था तो राणा लक्ष्मी सिंह भी जाए तो आंसू थोड़ी कि वो छोड़ दियो तो वो भी जाए तो सारो कार्य करी ना राणा लक्ष्मी सिंह को ये थोड़ी मालूम थी कि सिंगाजी भी जाए थे पर हमारा संत गुरु सिंगाजी बाबा तो काकड़ पर था वो यहां तो नहीं था काकड़ उनको रोकिंदा क्या सारो कार्य होने के बाद जब नगरी में गया तो सारा लोग ने हमारा संत गुरु सिंगाजी बाबा को बड़ो स्वागत करो और बड़ो सम्मान करो। पान कपूर की आरती करी ना हमारा संत गुरु सिंगाजी बाबा का सारा लोग ने बधाया पुराण का माध्यम द्वारा कथा को प्रमाण आवाज बधाओ दियो बड़ा खुश हुआ। पर राणा लक्ष्मण सिंह का नहीं मालूम है कि भूत न कुंडर और किन्ना क्या यज्ञ के का कारण सफल हुई सारो कार्य करीन राणा लक्ष्मण सिंह हमारा संत गुरु सिंगाजी बाबा भामगढ़ की ओर रवाना हुआ। एक दिन राजसभा में बैठे कौन बैठे राणा लक्ष्मण सिंह ने गुरु सिंगाजी दुई की वार्तालाप हुई। राणा लक्ष्मण सिंह ने सिंगाजी का पूछो सिंगा अरे काल तो छे नहीं काले भीत में इतना भूत आयल था पर एक ने उत्पात करो सबे ने भोजन कर लियो हाउ दादा उन्ना हसो तो रे कोई कि हाउ तो नहीं हाउ दादा पर कभी भी
संत कभी अपनो परिचय नहीं दी तो हमारा सिंगाजी बाबा ने राणा लक्ष्मण सिंह नौकरी करी पर परिचय नहीं दियो कि हम कौन आए। आज भी कभी हमारा गांव में कोई संत कभी आई जाए तो संत की कभी पहचान नहीं होती। संत की पहचान की हो माला न पहले चंदन लगे ले भगोरा कपड़ा पहले फिर कटियो संत आए, पर हमारा संत की कोई पहचान नहीं थी, बिना पहचान को संत दो हो। आज भी कभी हमारा गांव में कोई संत आवा तो द्वार पर कभी खड़ो हो जाए तो कहीं हमारी माता ने कहे दादा आगे जा आगे जा आगा नहीं माता हो ऐसा मत कर जो आगे नहीं जाने दीजो, तुम्हारी जितो भी बना वो तो दे दीजो, क्योंकि पुराण का माध्यम द्वारा कथा को प्रमाण आवाज कि बड़े प्यार से मिलना सबसे। दुनिया में इंसान क्या जाने किस वेश में बाबा मिल जाए भगवान, कोई भरोसा नहीं। वार्तालाप करता रहा। एक समय का ही हो कि सिंगाजी बाबा कभी कोई पहुंचाना तो एक ग्राम में असो थोकसो तो संत ऊपर चले पर हम ऊपर नहीं चलता, हम तो नीचे से ऐसा निकाला ही नहीं, ऐसा बताऊंगा। भैसावा गांव एक भगवान पारी ब्रह्म को भक्त रहते तो पर भक्त यहाँ निर्धन थो, भक्त निर्धन थो। वो कहा कोई ऐसा महल तो नहीं था, घर से निर्धन थो। पुराण का माध्यम द्वारा कथा को प्रमाण आवाज क्यों निर्धन थो। वो सुबह से उठनो स्नान करनो भगवान की पूजा करनो और अपनो धाड़ की धंधो करनो। अब वो संत आए कोई का नाम मालूम छे, खाली कही दियो गुरु मन्नंग स्वामी भैसावा गांव गया था जिबड़ा का काहे की पंगत थी, मरल की थी जिंदा की थी, छोरो मर दे छोरी, माए मरी की दादी, कौन मरे हो। भैसावा गांव गया था जिमड़ा का भजन करियो हमने सुनियो। अभी तो ये नहीं मालूम है कि भजन की वार्तालाप करी उनने किनका से, हमका ये नहीं मालूम है। अभी तो खाली बठीन भजन करियो। नींद उठी ना भगवान का पूजा पाठ करने कुछ समय बीती को वर्दा हो सकता है। हमका बुढ़ापा में छोरा छोड़ने की हेर आवाज क्यों क्या वहां आग कौन देगा, वृद्धा हो सकता है। तू थोपुण जात को गवड़े नाम देवीदास और पत्नी का नाम केसरबाई। उनका पति का नाम का ही तो देवीदास और पत्नी का नाम का ही तो केसरबाई। वृद्धा हो सकता होना सी उदास भी न बैठी गया। केसरबाई ने पूछे स्वामी उदास क्यों छे। अपनी वृद्धा हो सकता है कि अपना संतान नहीं है न संतान का अलावा पितर न की तरनागति न होना की दाजी न होना। आप कभी अपना परिवार वालों को भी देगा तो हमको मोक्ष को द्वार मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलना को। कौन देगा, परिवार वाला, दूसरा नहीं। केसरबाई ना देवीदास पे कही, देवीदास ने सारी बात बताई। एक दिन नाई करी ना भगवान पारी ब्रह्म से अरदास करी, पर संत का द्वारा पुराण का द्वारा अशोक प्रमाण आवा कि फल टूटे जल में गिरा। ध्यान दीजिए कथा पर, फल टूटे जल में गिरे, खोजे न मिटे नहीं प्यास, गुरु तजन गोविंद भज, तो श्री नरक में जाएगा। तुम कहीं कही तो बेकुंड में जाएगा, गलत। उन्ना भगवान पारी जी ब्रह्म से अरदास करी और उनका गुरु कौन था, केसरबाई की बात। केसरबाई का गुरु था कपूरगढ़ का मनरंग स्वामी। मनरंग स्वामी का पास अर्जी लगाई। गुरु मन्नंग स्वामी अपना ध्यान में बैठा था, कान पर आवाज गई, दिल ने विचार करने लगा। आज मगम हरो शिष्य यात्रियों का रोज काई बात है, ध्यान लगाने देखियो एक ही वृद्धा हो सकता है गई, एक संतान ने
कुछ समय बाद केसर भाई गर्भपात रहा। कुछ समय बीतने के बाद उनका पुत्र का अवतार हुआ। वैशावा गांव बड़ी जयकार हुई। देखो हमारा संत गुरु सिंगाजी बाबा को नियम है, सिंगाजी बाबा को नियम है कि आज भी कभी किसी की 60 साल की उम्र होए न कभी 5 कभी होए, महाराज गुरु महाराज पास से कभी 3 गठान की बेद बांध ले तो मैं नमो मैं पालू। देखो झाबुआ देश का राजा का यहाँ 7 रानी दिन होगा, यहाँ कहीं नहीं तो का पालन झूले दियो, मेटावलो पालन झूले दियो। और हमारा संत गुरु सिंगाजी बाबा ना भैसावा गांव में केसर बाई का है पालन झूले दियो। कुछ समय बाद पुत्रों का अवतार हुई, बड़ी जय जयकार हुई। जय जयकार होने के बाद कुछ समय बीत्यो और बाड़ा को पालन पोषण करियो। कुछ समय बाद ऐसो हो कि उन्ना नामकरण का लेना जोशी पंडित बुलाया। आप कथा पर ध्यान दीजो कि नामकरण का लेना जोशी पंडित बुलाया। नाम कहाँ को रखियो? ये जमाना को नाम नहीं दादी माता, ये जमाना को नाम नहीं, वो तो कोई और जमाना को नाम छे। हम तो नाम भूली गया है, रिंकी पिंकी टिंकी अनेक प्रकार का नाम धर दिया। राम जी का भूलिएगा, राम जी का। उन्ना जोशी पंडित द्वारा नाम उनको राधे श्याम रखे। बेटा राधे श्याम, अरे आजामिल, आजामिल नारायण को नाम लियो तो रास्ता मासी भगवान पारी ब्रह्म का दूत यमराज का दूत न पासी छोड़ ले गया। इन्हें नारायण को नाम लियो, ये बैकुंठ जाएगा, ये वहां जाना को तुम्हारा पास, यमराज का पास नहीं। हम तो कोई और ना आधर दें भैया, और ना आधर दें। राधे श्याम नाम धरियो, वो नाम तो राधे श्याम। पालन पोषण करे, होशियार हुई। कुछ समय बीतियो, कुछ समय बीतने का बाद 12-15 साल को हो देवीदास की उम्र वृद्धावस्था होने का कारण देवलोक का जाती रहा। अब देवलोक को गया तो अग्निदान दियो, अग्निदान देने के बाद जलदान दे ना घर आया तो पहले हम क्या करता था, हमारा पास 1 मिनट में लिखा दो पहले तो जी ताजी आयो फलानी जगह दे दीजिए, वाह तू भी ले जाओ वहाँ दे दीजिए, आवा तो घाटक पर लियो सब है ना था 1 मिनट में सब अनक दे दिया। तो पत्र लिखियो पर केसर बाई की बिगाड़ना कर लेना, केसर बाई की बिगाड़ना कर लेना। उनने सारी गौड़े समाज के नियुक्ति दी, सारा नगर में हुड़ मचाई। सुनो गौड़ई जात भैसावा गांव जिमना कारण सब आवजो गौड़े समाज सब जो आवजो। हमारा संत गुरु सिंगाजी बाबा राणा लक्ष्मी सिंह यहाँ नौकरी करता था। संजा घर माए ने कोई बेटा भैसावा गांव को बुलावा आवल छे, अगर तुको राजा छुट्टी दे दे चली जाइए। हाँ माता। अब केसर भाई को मालूम पड़े कि अपना परिवार वाला ना गांव वाला ना सब पूरा कुटुंब को नियुक्ति दिया, तो माए का तो फिर 100 डिग्री बुखार चढ़ेगी। कितनी? 100 डिग्री। अब 100 डिग्री बुखार चढ़ेगी, अब क्या करना चाहिए? केसर भाई ने राधे श्याम को कोई बेटा अरे कहीं भोजन की व्यवस्था कर, अपना परिवार वाला ने नहीं पूरी गौड़े समाज को नियुक्ति दी। फिर तो माए बेटा ना मां चली। एक बेटा क्यों कह रहे माया नोन शांति सुन लीजिए, ये का एक बेटा चौथी बात है। हाँ 4-4 बेटा ने किन कहे तो 4 में तो कहीं का दया ही जाएगा, पर एक कन्या होती वो गए फुर्सत से माए दाजी तो फुर्सत से देखिए अगर ऐसा ही ले केसर भाई देव कथा में आओगा भी एक बेटा की 2 बेटा की बात है। ये हमारा गुरु महाराज का हमने कहीं नहीं कही तो हमारा गुरु महाराज सब कहता है उसको तुमको कहते थे। अपनी माए के बीमार के छोड़ी जाती रहो। 10-11वां को दिन आयो केसर भाई ने जैसा तसा करी न 10-11वां 12वां करो न 13वां को दिन आयो कौन 13वां को। अब 13वां का दिन निर्मल पंगत हो की फिर सब जन खाई ले जुन दिन निर्मल पंगत सब जन खाई ले जी माए ने नियम चलावा है क्यों 1.25 महीने खाती वो भी खाई ले न कभी वो पिरसेल न वो बनाए कभी दूसरा घर में चले वो भी खाई ले खाली बात आई तो क्यों खाती नहीं उनका का वहाँ बोले
से आपने ले आने ले धर दियो पलटावण ज खाली कितनी वार लगे पलटावणा में केसर भाई ने जसो तसो करी ना करो गवड़े समाज आवने लगी गवड़े समाज जैसी आई केसर भाई ने दिल ने विचार करो आप का करना चाहिए केसर भाई का नेत्र से आंसू की धार न चलो भगवान आप मारो काय है प्रभु मारा निर्धन का आधार केसर रो रो करे पुकार भगवान तुमने वरदा आवश्यकता में लाल दियो वो भी मगर छोड़े चल दी वो का दया नहीं पति देव था वो भी देव लोग को जाती मारा तो किस्मत में दुख दया धर्म नहीं आई निर्धन का छोड़ी वो अपनी बीमार माए अपना से इनकार करी गो फजिताम सारी माया का धरी गो पति जो था वो भी जाती रहा मन 10 11 12 करे जो तो वो सारो कर दियो अब गवड़े समाज के भोजन करोड़ो कहां से मन करो तीजवारो 10वां सुतक निकालो 13वां को 5 सेर गुड़ न 25 सेर चावल 1 पाव घी थी 10 सेर दाल थी ये काम मैंने सारो काम कर दियो 3 दिन को अब हम काई करूं मारा तो किस्मत दुखा पार छे केसर भाई ने विचार करो ऐसा जीवना वाटर से मरनो अच्छो अगर गवड़े समाज ने भोजन नहीं करी तो सारा लोग मारी हंसी आ सका हे भगवान एकासी तो बांझ रहती ना आशी सुवर्ण से रांड रहती कच्छो रहती अपना बिराना सब कर हंसी अब हम कुआ में डूबू की लगी और फांसी आशा पुत सी रहती नहीं पूती आशी सुहागन सी रांड होती दलुदास मारी सुनी लीजिए बिनती प्रभु मारा निर्धन का था Ora
तुम रखवाला, तुम रखवाला, न तुम रखवाला, न तुम रखवाला, न तुम रखवाला, तुम रखवाला, न तुम रखवाला। अरे अहिजा जो तुम माता गौर का बाला, तुम अहिजा जो तुम माता गौर का बाला, अरे अहिजा जो तुम माता गौर का बाला, अरे अहिजा जो तुम माता गौर का बाला। सब नकी तुम ननी भाई, सब नकी तुम ननी भाई, मारी भी निभाओ जो, 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 मारी भी निभाओ जो। मारी लाजपति मजदारन आई न बचाओ जो, मारी लाजपति मजदारन आई न बचाओ जो। गुरुजी तुम्हारो यो काम, गुरुजी तुम्हारो कि कहीं नहीं हमारो, कि कहीं नहीं हमारो, कहीं नहीं हमारो। मख एक आस विश्वास गुरुजी तुम्हारो, मख एक आस विश्वास गुरुजी तुम्हारो। यो नैया पड़ी रे मजेदार, नैया पड़ी रे मजेदार, पार लगाओ जो, 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 पार लगाओ जो। हमारी लाज तुम्हारा हाथ छाई न बचाओ जो, हमारी लाज तुम्हारा हाथ छाई न बचाओ जो। गुरु सिंगा जी महाराज बेगा तुम आओ जो, 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 बेगा तुम आओ जो। हरि बोल। जो संग अवतार, जो संग अवतार, मत लगाओ तेरी, 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 मत लगाओ तेरी। गुरु तुम्हारा नाम की माला का घटमा फेरी, गुरु तुम्हारा नाम की माला का घटमा फेरी, नाम की माला का घटमा फेरी। हमारा घटमा पधारो मारा नाथ, हमारा घटमा पधारो मारा नाथ। न जोत जलाओ जो, 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 न जोत जलाओ जो। हमारी लाजपति मजदारन आई न बचाओ जो, हमारी लाजपति मजदारन आई न बचाओ जो। गुरु सिंगा जी महाराज बेगा तुम आओ जो, 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 बेगा तुम आओ जो। तुम्हारी लाज तुम्हारा हाथ यही न बचाओ। वाद गई गुरुदेव का विचार करो, आज मारो शिष्य मगज याद करो काय करना चाहिए। उसी समय कभी मैंने जाना में देर कर दी तो अपना प्राण छोड़ देगा। केसर भाई ने लाइन दिल न विचार करे। गुरुदेव भी हमारी सुनना कहानी
वो काई करे केसर भाई ना, केसर भाई ना करे काई सुनने का नहीं तो जिस प्रकार से पानी पड़े न जगह जगह गड्ढा हुई जाए, वो गड्ढा न काम बराबर कर दे। तन पर कभी चोट लगी जाए मल्लम पट्टी लगे जाए, कपड़ों पर कभी फाटी जाए तो वो सी ले, न कभी मन फट जाए तो वो इलाज है। तो धरती फाटा में चला, कपड़ा फाटे ठोर, तन फाटे तो औषधि, मन फाटे तो नहीं। तो विचार करो आशा जीवनासी मन वाचो। कब्रगढ़ मन्नंग स्वामी आया भैसावा गांव में, कहाँ रुकिया? रुकिया तो सही, पर रुकिया कहाँ की जगह मालूम चीज? पहाड़ा में रुकिया कि जंगल में रुकिया, काकड़ में रुकिया? कहाँ रुकिया वो? कपूरगढ़ मन्नंग चले आया भैसावा गांव में, गुरु की धुन पनघट लगी, आसन दियो लगाया। कहाँ? भैसावा गांव का बाहर पनगढ़ तो पीपल तो वहां झाड़ तो काय को तो पीपल को वो का निच्छासन लगायो। वो का मालूम थी कि केसर भाई बराबर यहाँ होगा। केसर भाई ना गवड़ई समाज का सामना आवणु न निकलनु सबका बस को काम नहीं, पर केसर भाई ना भानु का ही बनायो। माथा पर बर्तन धरिया, ये भानु बर्तन धरी ना वहां ऊपर आया, देखा तो गुरुदेव पटेल जी। अब बता कि केसर भाई ने विचार करे कि अभी कुआं में पढ़ूंगा तो गांव में हुन कर ही देगा, तो मगर कालो दाग लगेगा। बर्तन धर दिया ना, आसपास फिरा, आसी आसपास। गुरु मन्नंग स्वामी ने आवाज लगी, बेटा हाँ तारा मन की बात जानू है, कुआं में कभी पड़ी जाएगा तो कोई गवड़े समाज भोजन कर लेगा। केसर भाई तो चकित हुई, ये मारा मन की बात का ही जाना है। केसर भाई उसी समय गुरु मन्नंग स्वामी का पास गया, चरणम प्रणाम करे, गुरुदेव महारा अलावा एक अलावा महारा पास दूसरो रस्तों नहीं है। गुरु मन्नंग स्वामी को, बेटा मारो कहनु कभी माना, वापस चली जाए। जो तुका दाग लगणु तो वो तो लगी गयो, आमा तू कोशिश भी करेगा मरी भी जाएगा, दाग मिटनो नहीं है। छठी माता जो लिखियो है वो कभी मेट नहीं होगा। लेख लिखी छठी माता ना, ये रेखा दी बदलाए, मेटन वालों कोई है नहीं, कोई लाख करो पाए नहीं कहेंगे मरी जाऊंगा पर वापस नहीं जाना की। पर गुरु मन्नंग स्वामी ने कहे, बेटा संसार में 4 प्रकार की नारी छे न चारे प्रकार का नारी ने का भाग अलग अलग छे। कसा? केसर भाई ने पूछो, गुरुदेव कसा? बेटा 4 प्रकार की नारी छे ना। एक नारी ऐसी छे, गुरु महाराज का राज दरबार में सारी माता ने बैठे, ध्यान से सुन लीजिए। एक नारी ऐसी है कि दिन भर में 4 बेर बदले, कितना? 4। एक नारी ऐसी है जो कोई सुहाग नहीं देख तो सुहाग। एक नारी ऐसी है अति सुंदर छे, धन दौलत बहुत छे, पर लेकिन वो का संतान नहीं है, वो कासी दुखी छे। एक नारी ऐसी है जेको चलने को ढंग नहीं, जेको बोलने को ढंग नहीं, वस्त्र पहनने को ढंग नहीं, भगवान पारी ब्रह्मन वो का इतनी संतान दी कि 2 टाइम को भोजन नहीं मिलता। तो गण को 100 साल दुसाला पतिव्रता फिरा उगाड़ी, अरे सुंदर नारी का बाण करी डाली तो मूर्ख जन्म दे दे हरी। वो का 2 टाइम को भोजन नहीं मिलता। अब देखो बड़ी सोचने की बात थी। गुरु मनरंग स्वामी ने केसर भाई को कही तो दी कि गण को 100 साल दुसाला पतिव्रता फिरा उघाड़ी। अब केसर भाई ने कहा, गुरुदेव पतिव्रता उघाड़ी कैसी फिरे? कहे कि बेटा पतिव्रता नारी थी ये। कहे कौन? दुआपुर में। कहे कौन? कहे कि द्रौपदी। द्रौपदी पतिव्रता थी संसार में, वो कोई बखान नहीं कर सकते। तो केसर भाई ने फिर 2 हाथ जोड़े, मगर द्रौपदी की महिमा श्रवण में कृपा कीजिए। गुरु मन्नंग स्वामी ने कही, बेटा एक समय मामा शकुनी द्वारा भाई भाई नाम महाभारत युद्ध हो, पांडवों का वनवास हुई, वनवास गया।
अब वनवास तो गया, पर लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा का कही। कथा पर ध्यान दीजिए, माता नो नंबर तुम्हारा अच्छे। सत्यभामा के साथ में लाइना पांडव ने मिलने गया, तो भगवान श्री कृष्ण पांडव ने से मिलिया न सत्यभामा के कैसे मिली, के कैसे मिली? द्रौपदी से। दुई नव नड़ंद भोजन और चर्चा हुई। अब सत्यभामा है कि सत्य भा माँ, वो ना जो सत्य भा माँ। आज भी कई घर नाम सत्यभामा ने छे, कभी पति कभी जरा कह देगी तो नागेण पास से लाकड़ी मारी ना अपन दूर भागी जाओ, पर उनका पास ही बस नहीं तुम बाहर हो जाओ। कभी हाटा पड़ी गई ना कि फलानी चीज होनो देनो पड़े। सत्यभामा ने पूछो बहन ये पांचे पति थारा से अच्छा रहे कि झगड़ा करे चाहिए। अब द्रौपदी ने सच्ची बात की, झूठी तो नहीं बोली। मारा तो पांचे पति तुम्हारा से खुश रहे। अब सत्यभामा ने कोई भाई आसो थारा बस का ही लम छे, मारो तो एक पति मारा बस में नहीं तो मारो एक पति छे, वो नहीं मारा बस में रहे तो तू पांच पति ना का अपना बस में कर ले। थारा बस कोई तंत्र मंत्र कहीं कभी हो, जादू टोना दवा जड़ी बूटी इतनी बात जब सत्यभामा ने द्रौपदी की कही तो द्रौपदी कहे बहन ऐसी दुष्ट स्त्री की बात मुझे मत बताए। पति दवा दारू से नहीं बस में हो तो माता न हो, दवा दारू से भी नहीं हो तो न कहीं भगवान भोलेनाथ तो पानी चढ़ाने से भी नहीं होता। पति कहाँ से बस में मालूम छे? हम मातांतर तो देखते नहीं, मातांतर नहीं देखना को, क्योंकि हमारा गुरुदेव ना मगा आदेश कर दिए। ये हमने कही तो ये हमारा गुरुदेव कहीं मखा बोले मत देख जे, आसो देख जे, आसो डामी बगल जौनी बगल मत देखा। पति माता पति कभी भी पानी चढ़ाने से बस में नहीं हो तो न कहीं दवा दारू देने से बस में नहीं हो तो। पति की सेवा करने से पति बस में होता है। पुराण के माध्यम द्वारा कथा का प्रमाण आता है। नारी के पति देव है, वेद नीति यही बखाने, ब्रह्मा विष्णु महेश कहे नारी पति को माने। माता गुरु महाराज का व्यास ग्वादीदारा बारंबार प्रणाम करूंगा, तुम्हारा चरण में बारंबार प्रणाम करूंगा। भगवान भोलेनाथ को पानी चढ़ा सी एक संत ने सारी जनता का खराब कर दी। एक संत ने ये ब्रह्मा जी ने कहता, ब्रह्मा विष्णु ने पुराण करे सी कि ब्रह्मा विष्णु महेश कहे नारी पति को माने। मारा बनी पानी चढ़ाओ माया ने जाते होगा बाल्टी की बाल्टी, बाल्टी की बाल्टी जरा मायन हो। तुम्हारा पति का भला दूसरी बाई हाथ लगाइन देखा, ये तुम सब बटेल छे, तुम्हारा पति का कभी दूसरी बाई हाथ लगाइन देखा? हाँ, अरे वो माता पार्वती का अच्छा समझो नहीं, ये तुम्हारा कारण तो दक्कड़ बने आयु। ये अभी मैंने पहले दिन की कथा में पूरा प्रमाण दियो दक्कड़ न को कि देवता दक्कड़ क्यों बने आयु को काय कारण छे, हमने पूरा प्रमाण दियो। पर जेका भाग में था वो हमारी गंगा मनाया, ज्ञान की गंगा मन बाकी जो था नहीं वो सोई रखिया। वो का काई आवाज सकारा मौकाती काई आवाज, काई आवाज है सब कथा कर लेगा। अरे हाँ थोड़ी कथा करो मगर थोड़ी कही आवाज यार भाई नौड़ मारा मत ना लीजो, तुम्हारा गुरुदेव सब कथा कही रहा मगर कहीं नहीं होते। तो भैया द्रौपदी ना सत्यभामा का अनेक प्रकार से कही। और फिर आरो पूछो गुरुदेव ये बात तो तुमने कही दी, पर लेकिन सुंदर नारी बांझ कसी भी गई। बेटा सुंदर नारी बांझ होने को कारण बताऊंगा तुमको समझ क्यों बांझ छो। आप सुंदर नारी बांझ क्यों छे? एक तो भगवान ने रंग रूप को अनेक प्रकार से दियो, तेरना वर्णक सब दियो, धन दौलत भी बहुत दी, पर भीतर होगा महाराज जैसी कोई नहीं आई, महाराज जैसी कोई नहीं आई। एक नंबर से तू बन छे,
एक नंबर सी बंचे गुरुदेव ने कही बेटा ये खानी ये सुंदर नारी खानी एक समय बैकुंठ में भी पार्वती रुक्मणी का सावित्री का भ्रम हुई तो वो भी कहती थी ना कि हम बैकुंठ की रानी ना अपना चापना जी सुंदर ना सत्यभामा कोई नहीं है ऐसी सुनती थी ऐसी चर्चा न करती थी ना। तो जब हमारी माँ ने बात न करज की तो माँ ने हेर थोड़ रखा कि अपनी बात कोई सुनी रोज ये नहीं रखती बोल लो चली जाए रोज बोलता है ढट बोलता जा रहा पर लेकिन सावित्री रुक्मणी और पार्वती तीनों देवी ना बैकुंठ में चर्चा करती थी ना अब नारद जी बात तो मसालो जेबन महाराज वो माचिस जेब में राखज जाई ना देखियो माता क्या घुसुर चलती है कुछ भी नहीं तुम्हारी बात मैंने सब सुन ली झूठा जहाँ झूठ चलो वहां चलो नहीं तो तुम हमेशा झूठ चलाओगा तो काम तोड़ देगा। नारद जी ने कहो तुम्हारी बात मैंने सब सुन ली फिर तो मां ना अपटे गई ना फिर तो पार्वती रुक्मणी सावित्री हम बात में करता था हमारा जैसा संसार में सत्य लोक में कोई सती नहीं है और हमारा जैसी कोई सुंदर नहीं है। नारद जी को